नमस्कार। विधानसभा चुनाव पर हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए आज वोट डाले गए। मतदाताओं का उत्साह देखते ही बनता था। रिकॉर्ड संख्या में त्रिपुरा के मतदाता घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। कैसा रहा मतदाताओं का उत्साह और इस उत्साह के क्या हैं मायने? जनादेश के आज के इस अंक में इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। त्रिपुरा में कैसी रही वोटिंग, इसको समझने के लिए चलेंगे अगरतला, जहां से हमारे सहयोगी कुमार आलोक और धीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं त्रिपुरा में आज वोटिंग से जुड़ी हुई खबरें। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए आज सभी 60 सीटों पर वोट डाले गए। मतदान के लिए सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया था, लेकिन मतदान केंद्रों के बाहर अभी भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक शाम 5 बजे तक त्रिपुरा में 79.54% वोट डाले गए हैं। मतदान का यह आंकड़ा अभी और बढ़ने की उम्मीद है। राज्य के दक्षिण त्रिपुरा में सर्वाधिक 84% मतदान हुआ है, जबकि उत्तरी त्रिपुरा में सबसे कम 76.06% मतदान दर्ज किया गया है। छिटपुट हिंसा की एकाध घटनाओं को छोड़कर मतदान तकरीबन शांतिपूर्ण रहा। वोटिंग को लेकर सुबह से मतदाताओं का जोश देखते ही बनता था। महिला मतदाताओं में खास तौर पर उत्साह देखा गया। हर वर्ग, हर उम्र के मतदाता पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी पंक्तियों का हिस्सा बने। राज्य में थर्ड जेंडर के मतदाताओं में भी वोटिंग को लेकर खासा उत्साह नजर आया। राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए 31,000 मतदान कर्मी और केंद्रीय बलों के 25,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। इसके अलावा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस और राज्य पुलिस के 31,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया था। त्रिपुरा चुनाव में कुल 259 उम्मीदवार मैदान में थे। 1100 मतदान केंद्रों की संवेदनशील और 28 की अति संवेदनशील के रूप में पहचान की गई थी। इससे पहले शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने और उपद्रवियों को राज्य में प्रवेश करने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं को भी सील कर दिया गया था। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने अगरतला में वोट डाला। पूर्व सीएम बिप्लब देब ने गोमती में वोट डाला। मुख्यमंत्री माणिक साह टाउन बारडोली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक बीजेपी के टिकट पर धनपुर से चुनाव लड़ रही हैं। सीपीआईएम के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी, जो वाम कांग्रेस गठबंधन का चेहरा है, सबरूम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में मुख्य रूप से भाजपा, आईपीएफटी गठबंधन, माकपा, कांग्रेस गठबंधन और पूर्वोत्तर राज्य के पूर्व शाही परिवार के वंशज द्वारा गठित एक क्षेत्रीय पार्टी टिपरा मोथा है। वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से आज मतदान चला और इस मतदान के क्या कुछ मायने हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज कुमार इस वक्त अगरतला में मौजूद हैं, जबकि कुमार आलोक भी अगरतला में मौजूद हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले
हम आपको बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनावों को लेकर आज मतदाताओं का उत्साह चरम पर था। हिंसा मुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में आज मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गौरतलब है कि पुरुष मतदाताओं के मुकाबले महिला मतदाताओं ने रिकॉर्ड मतदान किया। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने मतदान के बिल्कुल अंतिम समय में मतदाताओं से उनकी राय ली। आप देख सकते हैं कि नारी शक्ति है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि नारी शक्ति के पूरा आप लाइन दिखाएं, पंक्तियां दिखलाएं, किस कदर यहां पर पहुंची है महिलाएं वोट देने के लिए। और यह साबित करता है कि जो चुनाव के अंदर ये त्रिपुरा की जो चुनावी इतिहास रहा है उसमें हिंसा होती है या हिंसा का इतिहास रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंची हैं वोट देने के लिए, अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए। तो ये अपने आप में त्रिपुरा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। तो हम जानना चाहेंगे, उन्हीं महिलाओं से जानना चाहेंगे कि जो वोट अपनी भागीदारी लोकतंत्र में करने आई है तो वो क्या चाहती है कि कोई भी प्रतिनिधि अगर जीते वो कैसा हो और उनके लिए क्या करे। कोई भी अगर जीते हमारे सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट और सारे जो हेल्पलाइन नंबर हो वो काम करे, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो जल्दी से जल्दी सलूशन भी मिल जाए। बस इतना ही चाहिए और शांति बना रहे। कोई भी प्रॉब्लम हो सोल्यूशन तुरंत निकलना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर जो महिलाओं के लिए है वो भी एक्टिव होना चाहिए। दीदी, आप गृहिणी हैं, आप घर चलाने वाली हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? कोई भी जीते देश सुरक्षित रहना चाहिए, शांति चाहिए, ये सब लोग यही चाहेंगे। हाँ, महिलाओं के शिक्षा के लिए तो कुछ करना ही चाहिए। पहले जो हिंसा होती थी अभी तो बहुत ही अच्छा वातावरण है। हम लोग अब अकेले निकल सकते हैं, रात में घर लौट सकते हैं। हाँ, उसके लिए हम लोगों को चिंता नहीं करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि महिलाओं की संख्या तो जबरदस्त है ही, अपने वोट कास्ट करने वो लोग आए हैं। पुरुषों की संख्या भी कम नहीं है। और हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आप वोट करना चाहेंगे? हमारी सिक्योरिटी सबसे पहला मुद्दा है और सभी का उन्नयन हो, वही है। जो भी काम अच्छी तरह से हो तो सब लोग एक साथ मिलकर हम लोग उस सरकार को सपोर्ट बिल्कुल करेंगे और यही मैं बोलना चाहता हूँ। हम तो चाहेंगे कि जो हमारे समाज के लिए कुछ करे और जो हम जो महिलाएं हैं उनको ज़रा फ्रंट में लाने के लिए और हमारी जो इंडिपेंडेंसी है उसके लिए कुछ करे, स्वरोजगारी और हमको हमारे अधिकार दिलाने में सहायता करे। हम वही चाहेंगे कि हम हमारा वोटाधिकार वही प्रयोग करें। आपने देखा कितने समझदार मतदाता है और कितना इंटरेक्ट उन्होंने बोला अपने मताधिकार को लेकर के। मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगा किन मुद्दों पे आप वोटिंग करने जा रही हैं? सब शांति होगा यही से चाहती हूँ। अपने आप में एक ऐतिहासिक है जो माहौल यहाँ का हुआ है। 5 सालों के अंदर जो स्थितियां बदली हैं और जो विकास की बात हुई है, शांति की बात हर कोई कर रहा है। तो ये चीजें, ये जो मुद्दे हैं वो अहम मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पर शायद यहाँ की जनता वोट कर रही है अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, अगरतला। तो आपने देखा कि क्या कुछ वहाँ पर मतदाता, चाहे वो पुरुष हों या महिला मतदाता हों, क्या कुछ वो कह रहे हैं वो हमने आपको दिखाया। अभी हम आपको दिखाएंगे हमारे दूसरे संवाददाता जो वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी वहाँ पर जो वोटर्स थे उनसे बातचीत की है। क्या कुछ वो कह रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और ब्रेक लेते हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। मतदान शाम को खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी जो खबर मिल रही है उसके अनुसार कई बूथ ऐसे हैं जहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं।
लोग मतदान कर रहे हैं। हमारे संवाददाताओं ने वहां पर जो अंतिम पहर में जो मतदाता वहां पर मौजूद थे उनसे बातचीत की। कुमार आलोक ने अभी कुछ देर पहले जो हमने आपको दिखाया था, क्या कुछ मतदाताओं ने कहा वो हमने आपको दिखाया। और अब हम आपको बताते हैं कि अगरतला की राजधानी अगरतला के एक मॉडल बूथ पर मतदाताओं की राय जानी हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। त्रिपुरा में सुबह 6 बजे से मतदान जारी हुआ और सुबह से ही महिलाओं की जो कतार, लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखी गई। और एक ऐसे ही मतदान केंद्र पर अभी हम पहुंचे हैं जो कि एक मॉडल बूथ भी है। और यहाँ शाम के अंतिम चरण में भी महिलाओं की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो देखी जा रही हैं। हम अभी कुछ महिलाओं से बात करते हैं कि आज जो महिलाओं का जो मतदान में जो भागीदारी रहा वो पुरुषों के मुकाबले अधिक रहा, इसका क्या कारण रहा? शायद हुआ है इसलिए आए हैं, हम भी इसलिए आए हैं वोट देने के लिए। 5 साल में देखा है लड़के वुमेन्स लोगों का डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे वुमेन्स लोगों के ऊपर क्राइम रेट थोड़ा सा कम हो गया है। हर चीज़ में महिलाएं भी बराबर हिस्सेदारी कर रही है ना, तो इस वजह से। और हमें घर से भी पूरा सपोर्ट है कि हम सारे जाएं और अपना जो मतदान है वो दे। चेंजेज होता रहता है, बदलाव हुआ है, बहुत सारे हुआ है, बदलाव हुआ है। और मैं अभी स्पोर्ट कोटा में हूँ, तो स्पोर्ट में भी बहुत सारे TCA में जो है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो TCA में बहुत सारे अभी चेंजेस हुए हैं। डेवलपमेंट के लिए हम लोग वोट देने के लिए आए हैं, तो चाहते हैं कि डेवलप हो। बीते 5 साल में क्या आपने देखा है, कुछ काम हुआ है? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो हुआ। सब अच्छे से होगा, शांति से होगा, यही है हमारा। आखिरी समय में भी जो लोग हैं, यहाँ के युवा हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, वो बढ़ चढ़ कर मतदान की प्रक्रिया में शामिल हो रही हैं लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए। और उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि जो बीते जो सालों में जो उन्होंने विकास की जो किरण देखी है, विकास को जिसने देखा है, उसको देखते हुए वो भारी संख्या में जुटकर मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, अगरतला। तो ग्राउंड पर हमारे दो संवाददाता वहां पर मौजूद हैं जो दिन भर लगातार विभिन्न जो मतदान स्थल है वहां पर जाते रहे, मतदाताओं से बातचीत करते रहे। तो उनसे हम जानेंगे और बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये मतदान चला, क्या कुछ मतदाता सोच रहे थे। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम कुमार आलोक के पास चलेंगे। कुमार आलोक, आपकी हमने रिपोर्ट देखी थी, आपने महिलाओं से भी बातचीत की थी, आपने पुरुषों से भी बातचीत की थी, खासकर महिला सुरक्षा, शांति, ये सब ऐसे मुद्दे थे जो उन्होंने प्राथमिकता पे रखे। क्या कुछ आपको समझ में आया इनसे बातचीत करके? क्या कुछ इनके जहन में था उस वक्त? देखिए, हमने तो यहाँ पे 4 विधानसभा लगातार हमने यहाँ पे कवर किया है और इस बार जो जुनून देखा हमने वोटरों में, और खासकर महिलाओं को हमने जो देखा, जो लंबी लंबी कतारें थी, सिर्फ एक बूथ की बात नहीं है, बल्कि लगभग हमने कम से कम 30 या 32 बूथ में जाकर हमने भ्रमण किया। तो पुरुष से ज्यादा महिलाएं वहां पर चुनाव के लिए यानी मतदान के लिए वहां पर थी। और जब हम उनसे बात करते थे तो वो एक ही बात कहती थी कि शांति कायम रहे, शांति कायम रहे। जो त्रिपुरा का जो चुनावी इतिहास रहा है या त्रिपुरा का जो इतिहास रहा है उसमें हिंसा युक्त राजनीति यहाँ पर होती रही है। और ऐसा लगता है कि पिछले 5 सालों में जो शांति का माहौल स्थापित किया गया है, तो जब भी किसी मतदाता से, या चाहे वो आइदर वो पुरुष हो या महिला हो, तो खासकर महिलाओं ने ये साफ साफ कहा कि आज हम आराम से, हम लोग रात में 12 बजे भी निकल सकते हैं, कभी भी हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये चीजें जो दर्शा रही थी कि 5 सालों के अंदर जो शांति की जो बात हो रही थी, मतलब 80% मतदाताओं ने, खासकर महिलाओं ने यही कहा कि हमें शांति चाहिए और हम शांति के लिए वोट कर रहे हैं। तो उनका इशारा किसके तरफ था ये तो भविष्य के गर्भ में है, तो 2 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक तरह से आज का जो टर्नआउट था, वोटर्स का टर्नआउट था, वो अपने आप में अजूबा था। और मुझे लगता है कि जब 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इलेक्शन कमिश्नर जो त्रिपुरा के हैं, तो जो 81% की बात की जा रही है अभी तक, मुझे लगता है कि ये जो परसेंटेज है वो 90% के अबव होगा, ऐसी प्रत्याशा की जा रही है। और अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो कुछ इलाकों में छिटपुट घटनाएं हुई है, जहां पर
थोड़ी झड़प हुई है आइदर सीपीएम और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच। लेकिन अगर पूरा ओवरऑल अगर हम देखें पूरे त्रिपुरा में अगर चुनाव की बात को लेकर के, तो बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और जबरदस्त मतदान हुआ, रिकॉर्ड मतदान हुआ है। और खासकर पुरुष, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में यह उत्साह देखा गया। अब देखना होगा कि 2 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन इतना तो तय है कि पिछले चुनाव का जो परसेंटेज था 2018 का, उसको इस चुनाव में पार कर जाएगा। ठीक है, धीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, जिस तरह से कुमार आलोक भी बता रहे हैं, अगर इतिहास की ओर हम नजर डालें तो त्रिपुरा में जो पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक परंपराएं रही हैं, वो उसका बहुत ज्यादा वहां पर फर्क देखा गया था। काफी हिंसा वहां पर देखी जाती थी। और इस बार जब आप भी बात कर रहे थे मतदाताओं से, तो महिला सुरक्षा, शांति, ये सब वो मुद्दे थे जो सबसे प्राथमिकता में उनके जहन में थे। क्या कुछ आपको लगा उनसे बातचीत करके? देखिए, बीते 5 साल में त्रिपुरा बदल चुका है। और त्रिपुरा अगर बदल चुका है, त्रिपुरा ने अगर विकास की किरण को देखा है, त्रिपुरा ने अगर विकास के आभा मंडल को महसूस किया है, तो उसके पीछे यहाँ की महिला सशक्तिकरण है, यहाँ की महिला है, यहाँ की नारी शक्ति है। मैं आपको बता दूं कि त्रिपुरा मातृ पूजक समाज है। यहाँ महिलाओं की सबसे अधिक पूछ है, महिलाओं की सबसे अधिक जिम्मेदारी है और सबसे अधिक भागीदारी भी है। और अगर मतदान में, और न केवल मतदान में बल्कि पूरे प्रचार के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान अगर महिलाओं की अगर भागीदारी ज़्यादा सशक्तिकरण के रूप में पेश हुई है पूरे त्रिपुरा में, तो इसके पीछे वो जो शांति का माहौल है, जिस माहौल के कारण महिलाएं बाहर निकल पाई। आप ये समझ सकते हैं कि अगर राज्य में शांति का अगर माहौल नहीं होता तो महिलाएं इतना सशक्त होकर बाहर नहीं पहुंच पाती, चाहे प्रचार में हो या वोटिंग के दौरान में हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर त्रिपुरा ने विकास को देखा है, त्रिपुरा में अगर विकास हुआ है, तो उसके पीछे वो शांति ही है। और जिस शांति के कारण महिलाएं खुले रूप से जो त्रिपुरा के बाकी हिस्सों में या अपने घर के आसपास वो घूम पाई और अपने काम को कर पाई। और आपको मैं बता दूं कि त्रिपुरा में बीते 5 सालों में जो महिला सशक्तिकरण के लिए या महिलाओं के लिए जो काम हुए हैं, उसका ये रिटर्न गिफ्ट आज हमें देखने को मिल रहा है कि भारी संख्या में महिलाएं जो मतदान केंद्र पर आपको सामने नजर आई। और सबसे बड़ी बात कि त्रिपुरा में महिला स्वावलंबन के लिए जो बीते 5 सालों में जो प्रयास हुए, और जैसा कि हमें जानकारी मिली, जैसा कि हमने रिसर्च में देखा कि बीते 5 सालों में महिलाओं के लिए जो 500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ताकि महिलाएं रोजगार से जुड़ सके, महिलाओं का स्वावलंबन हो और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा का जो पेंशन था उसको बढ़ाकर 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का जो संकल्प लिया गया, उसके भी पीछे ये सोच थी कि महिलाओं को सशक्त किया जा सके। महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर की योजना दी गई, लगभग 2,70,000 महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया गया। घर से जो घर में पानी पहुंचे, नल से जल योजना के जरिए महिलाओं को पानी पहुंचाया गया। कुल मिलाकर बीते 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का जो खाका खींचा, उस विकास के खाके के इर्द गिर्द यहाँ की महिलाएं थी। क्योंकि जबकि प्रधानमंत्री की यहाँ भी रैली हुई, गृह मंत्री की भी जो यहाँ की रैली हुई, उस रैली में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें मातृशक्ति को मजबूत करना है, और जब तक मातृशक्ति मजबूत नहीं होगी तब तक न त्रिपुरा आत्मनिर्भर बनेगा, न ही त्रिपुरा सशक्त बनेगा, और न ही त्रिपुरा मजबूत बनेगा। और उसका जो परिणाम है वो अब हमने अपने चुनावी सभाओं में देखा और मतदान केंद्रों पे देखा। धीरज, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। कुमार आलोक के पास हम जाना चाहेंगे। कुमार आलोक, भी देखें तो आप विभिन्न विधानसभा, शायद भारत के कोई राज्य शायद ही छूटा होगा जहां का विधानसभा चुनाव आपने कवर नहीं किया होगा, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक एक्सपर्ट जर्नलिस्ट के नाते अगर हम आपसे जानना चाहें कि विधानसभा की जो उभरती हुई तस्वीर सामने आएगी, उसको लेकर के क्या कुछ आप सोच रहे हैं, किस तरह की तस्वीर आने वाली है? देखिए, हम तो सेफोलॉजर नहीं है, सेफोलॉजी नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लेफ्ट का जो गठबंधन है उसमें कड़ी टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो एक तीसरा त्रिकोण का चौथा कोण अगर हम कहें हिंदी साहित्य की भाषा में,
तो त्रिकोण का चौथा कोण नजर आ रहा है टिपरा मोथा पार्टी। जो 20 सीट्स है, 20 सीट जो एसटी के लिए रिजर्व है, वहां पर टिपरा मोथा अगर उनका जैसा कि जो यहाँ के जो चुनावी समीक्षक बता रहे हैं कि अगर उनका जादू चला महाराजा का, तो अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो हो सकता है सत्ता की कुंजी उनके पास आए। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। लेकिन अभी जो यहाँ पर जो बातें हो रही हैं कि लेफ्ट कांग्रेस का जो गठबंधन है, अब लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में तो हो गया, मान लिया सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने ऊंचे हाई लेवल पे तो वो कर लिया कॉम्बिनेशन यहाँ पे। लेकिन ये जो पार्टी कांग्रेस और लेफ्ट का जो दुश्मनी है, लेफ्ट की जो दुश्मनी है 1971 से लेकर के 2018 तक रही है, अब वो वहां तो आपने ऊपरी तौर पर समझौता कर लिया और अपने कॉम्बिनेशन में चुनाव भी लड़ लिया, लेकिन ग्रास रूट के जो वोटर हैं, क्या लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने जहां पे कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनको वोट किया है आज, या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जहां से लेफ्ट के कैंडिडेट खड़े थे उनको वोट किया है? तो ये देखने वाली बात होगी। अगर हुआ होगा तो लड़ाई दिलचस्प होगी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है, और ऐसा अगर नहीं होगा तो लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है, अनहोली बोला जा रहा है, अनहोली गठबंधन है, तो ये गठबंधन अगर क्या परफॉर्म करता है क्या नहीं करता ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन ग्रास रूट लेवल पर अगर समर्थन किया है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने, तो लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन की स्थिति को हम मजबूत मान सकते हैं। लेकिन ऐसा जो समीक्षक है उनका कहना है कि ठीक है कुमार आलोक, आपकी बात हम समझ गए। धीरज से हम अंतिम सवाल यहाँ पर पूछना चाहेंगे। धीरज, त्रिपुरा की हम बात करें तो वहां पर उत्तर पूर्व के जितने राज्यों की हम बात करें, छोटे छोटे राज्य हैं, उनको अपनी सारी जरूरतों के लिए केंद्र पर तकरीबन निर्भर रहना पड़ता है। तो जो ट्यूनिंग थी सेंटर और स्टेट की, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी की सरकार, यहां पर भी बीजेपी की सरकार, तो ये ट्यूनिंग जो थी, इस ट्यूनिंग का कितना असर आपने देखा? साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और साल 2014 के बाद सबसे पहले उन्होंने पूर्वोत्तर के राज्य को फोकस किया और साल 2014 में लुक एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी उन्होंने लाया। और उनका सीधा मकसद है कि हमें पूर्वोत्तर के क्षेत्र में विकास करना है, इसलिए मुझे ये पॉलिसी उन्होंने बनाई। उसके बाद वहाँ पे नेबरहुड पॉलिसी बनाई गई, फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी इसलिए बनाई गई ताकि जो पूर्वोत्तर का जो हिस्सा है, पूर्वोत्तर जो भारत है, वो शेष भारत से कटा हुआ है, और कैसे पूर्वोत्तर भारत दक्षिण एशिया का द्वार बने, इसके लिए प्रयास किए गए। ये द्वार कैसे बनेगा, इसलिए उन्होंने एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाई। 2014 से पहले जो पूर्वोत्तर भारत में मात्र 9 एयरपोर्ट। धीरज, दरअसल हमारे पास वक्त कम है, हमको इस कार्यक्रम को अब यहाँ पर खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए, कुमार आलोक और धीरज। और इसी के साथ हम अपना एक खास कार्यक्रम जनादेश यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।